मुंबई के बोरीवली इलाके में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन बोरीवली पश्चिम स्थित चीकूवाड़ी इलाके में वीटी इंटरनेशनल स्कूल है और उसी स्कूल में इसका आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको यह बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। इसी नई शिक्षा नीति की जानकारी के लिए बोरीवली पश्चिम चिकुवाड़ी के वीटी इंटरनेशनल स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बोरीवली एजुकेशन फोरम, वीटी इंटरनेशनल स्कूल, अथर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक सुनील राणे, विशेष अतिथि के तौर पर वीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सीईओ विनय जैन उपस्थित रहे। अथर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोरीवली एजुकेशन फोरम और वीटी इंटरनेशनल, ये 3 स्कूल के लोगों ने मिलकर भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया। जाने माने एजुकेशनिस्ट थे, उनको यहाँ पर बुलाया, पेरेंट्स है, टीचर्स है, और आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हमको बच्चों को किस तरह से तैयार करना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा हुई। और इन्होंने ये भी तय किया कि आने वाले 3-6 महीने में बार बार इस प्रकार के इंटरेक्शंस लोगों के साथ में करते हुए एक पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन तीनों का एक साथ में कैसे आए उसके बारे में भी ये सोच है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मैं समाधान इसलिए भी व्यक्त करता हूँ। पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल पास होते हुए मैंने अपनी नज़र के सामने देखा, लेकिन ये जो पॉलिसी पहली बार बनी इसके बारे में किसी ने विरोध नहीं किया। यूनानिमस इस बिल को पास किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ। लेकिन जैसा इन्होंने सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर इसको पास किया, इसको उतनी तेज़ी से अमल में हम लोगों ने लाने की आवश्यकता है, और उसको अमल में लाने का इससे बड़ा और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। तो इंटरेक्शन सेशन यहाँ पर रखा है, तो मैं एक सांसद के नाते भारत सरकार की ओर से ये तीनों इंस्टीट्यूशन के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। उसमें ऐसा है कि जब हम सब जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति एक आधुनिक देश की निर्मित होती है, और ये आधुनिक भारत की निर्मित का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये सपना सिर्फ उन्होंने नहीं देखा बल्कि उसको वास्तविकता में लाने का प्रयास है। और ये प्रयास की पहली पहल अगर क्या है तो देश किसके ऊपर खड़ा होता है, तो देश का पाया यानी इमारत का पाया जो मजबूत होता है वो है शिक्षा। और इसके लिए देश में 130 वर्षों के पश्चात, अगर आपने देखा होगा, इस पॉलिसी को पढ़ा होगा, हम तो लगातार इसको पढ़ते हैं क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो इसमें से बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएँ हैं, क्या होगा, कैसे होगा। इसमें ऐसा है, जो मेहनत करेगा, जो शिक्षा को हासिल करेगा और शिक्षा को देने का प्रयास करेगा, वही टिकेगा। जो पहले हम कहते थे कि वही जो पुस्तक पढ़ के लोगों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, वो नहीं होगा। आपको ये अनुभूति करनी पड़ेगी, अच्छा सीखना होगा और अच्छा सिखाना होगा, और अच्छा सीखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोगों के मन में किंतु परंतु है, उन सभी को ये आधुनिक शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कहते हैं, ये देश को एक आगे आने वाले ताकतवर देश में, ये शक्तिशाली देश बनने के लिए आधुनिक शिक्षा जिस देश में होगी वो देश निश्चित रूप से शक्तिशाली बनता है, और इसकी पहली पहल हमारे भारत में शुरू हुई।